स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। बचपन में जब बच्चे खेल रहे होते थे तब वह दूर से देखा करता था, आनंदित हुआ करता था, पास नहीं जाया करता था। यदि वह जाए तो बच्चे चले जाएंगे, खेल को बीच में ही छोड़ देंगे। उनका उत्साह भंग हो जाएगा। उनके उत्साह को भंग करने वाला नहीं है वह। उनसे खेल नहीं पा रहे हैं के पैर रहित लोगों की तरह दुखी हुआ करता था। वह वास्तविक बात ही थी। वह न दौड़ने पर भी दौड़ने की प्रतियोगिता को देखकर खुद दौड़ता हुआ सा महसूस कर आनंदित हुआ करता था। उसने क्रमशः इस प्रकार आनंदित होना सीख लिया था। उसके हाथ पैर अधिक ठीक ठाक हैं और उत्साह भी है। वह उनके साथ खेल सकता है, खेलने का उत्साह भी है, शक्ति भी है, आशा भी है, इष्टता भी है, पर अवसर ही नहीं है। वही दुख सालता पालता रहता था। वही बात उसे पीड़ित करती थी। अपने लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना कर पाकर अपने आप को समझा लिया करता था, लेकिन निराशा बची हुई थी। अब छोटा बच्चा बनकर उनके साथ मानसिक तौर पर खेलता हुआ सा अनुभव करने लगा है। दौड़ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार वह कर रहा है। फुर्सत से देखा जाए तो उसके बच्चों को उससे अधिक भाग्य मिला है। उनके खेलते रहने पर आनंद का अनुभव हो रहा है। उसे खुद भी खेलता हुआ सा अनुभव हो रहा है। अपने चारों बच्चों के रूप में वह भी खेल रहा है। वह अकेला चार बच्चे बनकर खेल रहा सा आनंदित हो रहा है। उस आनंद के शोर पर कागज की नाव की तरह उतराते हुआ सा विनायक को लग रहा है। उसे ऐसे समय दुनिया की याद आई। डेयरी के दूध की लॉरी कीच कीच की ध्वनि करती हुई उसके घर के सामने आकर रुकी। उसका भोंपू सायरन की तरह कानों के पर्दों को फाड़ देता है। घरों में बत्तियां जलनी लगी थी। दूध के पैकेटों के लिए लोगों का आना जाना अब शुरू हो गया था। नारायणपुरम से अनंतपुरम को जाने वाले दूध वाले साइकिल आ जा रहे थे। घंटियां टनटना रही थी। टोकरों में दूध और दही को लेकर जाने वालों की बातचीत सुनाई पड़ रही थी। तब तक एकाध बैलगाड़ी भी आती जाती रही थी। अनंतपुरम और तपोवन के मध्य रेखा खींची सी बाईपास रोड पर कंकड़ को ढो रहे लॉरियों के आवाजाही से भीड़ के बढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के आहतों में, पेड़ के नीचे, खुली जगहों में खाट डाले हुए लोग घरों में अपने मुकाम को बदल रहे थे। अभी 5 नहीं बज रहे थे। स्कूल आने जाने वाले बच्चे जमा होने लगे। कुछ बच्चों पाठों को दोहरा रहे थे।